बचपन से एक बात हमारे कान में ठूंस दी जाती है, बेटा कभी भी लोन मत लेना। लोन इंसान को बर्बाद कर देता है। कर्ज ले लोगे तो आधी जिंदगी चुकाते चुकाते निकल जाएगी। लोन सिर्फ टेंशन देता है और इंसान को हमेशा गरीब बनाकर रखता है। और सच कहूँ, ये बात सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ, यही सच है। लेकिन आज मैं तुम्हें लोन की एक दूसरी साइड दिखाऊंगा, वही साइड जो कभी किसी ने तुम्हें बताई ही नहीं होगी। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो हो सकता है जो चीज़ तुम्हें गरीब बना रही थी वही चीज़ तुम्हें अमीर बनाना शुरू कर दे। ये बात सुनकर मत जाना, क्योंकि आज का वीडियो खेल बदल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, इंडिया के अंदर ही नहीं, इस दुनिया में आप कहीं भी देख लो, अमीर लोगों के अमीर बनने का सफर लोन से ही शुरू होता है। सभी ने अपने बिजनेस की शुरुआत पैसे उधार लेकर ही की थी। अगर हम ज्यादा पीछे ना भी जाएं, तो ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने लोन लेकर अपना काम शुरू किया और वह अमीर बन गए। दिव्यांग तुर्किया, शायद आपने ये नाम पहले कभी ना सुना हो, लेकिन ये इंडिया के एक यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर है। 36 की एज में ही इन्होंने अपनी 2 टेक कंपनीज को बेचकर $900 मिलियन कमाए। और यकीन मानना, इसे इन्होंने अपने पिता से $500 का लोन लेकर शुरू किया था। दुनिया की सबसे फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में लोन को कई बार हाईलाइट किया गया है, जिसमें वह बताते हैं कि लोन 2 तरह के होते हैं, एक गुड लोन और एक बैड लोन। बैड लोन वह होता है जब आप लोन लेते हैं अपनी कोई इच्छा पूरी करने के लिए, लाइक कोई मोबाइल, कोई बाइक, कोई कार या फिर कोई और लग्जरी आइटम। बट गुड लोन वह होता है जो लोग अपने बिजनेस के लिए उठाते हैं, ताकि इस पैसे से वे अपने छोटे से बिजनेस को एक बड़े लेवल पर ले जा सकें। अमीर माइंडसेट वालों को ये गुड लोन का सारा खेल बहुत अच्छे से मालूम होता है। बट ऐसे लोग इस तरह का माइंडसेट कहाँ से लाते हैं कि वो इतने अच्छे से लोन का इस्तेमाल करते हैं? तो रॉबर्ट कियोसाकी की दूसरी बुक व्हाई द रिच गेट रिचर में वह बोलते हैं कि एक गरीब और एक अमीर इंसान में पैसों के साथ साथ एजुकेशन की भी इनइक्वालिटी होती है। आम लोगों के पास डिग्री तो होती है, लेकिन कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती। लेकिन वहीं अमीर लोगों के पास भले ही कोई भी डिग्री ना हो, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज उनके माइंड में भरी पड़ी रहती है, और यही चीज उनका बिजनेस ग्रो करने और अमीर बनने में उनकी मदद करती है। तो अब सवाल ये आता है कि वे कौन कौन सी मेन बातें हैं जो एक आम इंसान सीखने से चूक जाता है और इसी वजह से उसको जिंदगी भर सिर्फ एक सिंपल सी लाइफ जीने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे इन बातों को समझकर आप भी अपनी आम जिंदगी को ग्रो कर सकते हो। सो ये वीडियो बहुत ही नॉलेज से भरपूर होने वाली है, इसे एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, टैक्सेस। यह तो हम जानते ही हैं कि हमारी इनकम का एक बड़ा हिस्सा टैक्स भरने में चला जाता है, फिर चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली। रॉबर्ट बोलते हैं कि टैक्स को लेकर एक आम इंसान और एक अमीर इंसान की सोच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जहां अमीर लोग अपनी बचत से पैसे निकालकर टैक्स भरते हैं, वहीं आम लोग पहले टैक्स पे करते हैं, तब जाकर उन्हें सैलरी मिलती है। अमीर लोगों को अच्छी गाड़ियों में घूमते देख, अच्छे घर में रहते देख, ट्रिप पर जाते देख, हर आम इंसान के माइंड में यही बातें आती हैं कि अमीर लोगों के पास बहुत पैसा है, इसीलिए वो इतने पैसे उड़ाते हैं। पर किसी के माइंड में हार्डली ही यह सवाल आता होगा कि इतनी मोटी कमाई करने के बाद भी ये टैक्सेस वगैरह से कैसे बच जाते हैं। आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि नीता अंबानी एक दिन में लगभग 1.5 करोड़ रुपए स्पेंड करती है, और वह भी सिर्फ अपनी हेल्थ और ब्यूटी बनाए रखने के लिए। ऐसे और भी बहुत से अमीर लोग हैं जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, बट इतने खर्चों के बावजूद भी ना तो उनकी दौलत में कोई कमी आती है और ना ही उनके बिजनेस पर कोई फर्क पड़ता है। पर टैक्स जिससे उन्हें बहुत फर्क पड़ सकता है, उससे वह बहुत आसानी से बच जाते हैं। लेकिन वहीं सैलरीड लोगों को ऐसा कोई मौका मिलता ही नहीं है। ना तो उन्हें टैक्स में कोई ज्यादा डिस्काउंट मिलता है और ना ही टैक्स कम करने का मौका मिलता है। इनफैक्ट बहुत से अमीर लोगों ने यह बात खुद एक्सेप्ट की है कि जरूरत न होने पर भी उन्होंने कई खर्चे किए हैं, ताकि उनके खर्चों को दिखाकर उनका सीए इन सभी खर्चों को बिजनेस का खर्च बता सके। रॉबर्ट ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट बनाया है। इसमें एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स आते हैं। वह बोलते हैं कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयड और इन्वेस्टर्स, इनसे गवर्नमेंट को जीडीपी ग्रोथ में बहुत ज्यादा कुछ हेल्प नहीं मिलती है, लेकिन वहीं एक बिजनेस की वजह से गवर्नमेंट को काफी फायदा होता है। इसीलिए तो गवर्नमेंट बिजनेस करने वालों को टैक्स पर अलग अलग तरह के इंसेंटिव्स देती रहती है। सेकंड इज डेप्ट। एप्पल कंपनी आज दुनिया की टॉप कंपनीज में से एक है, और हो भी क्यों ना, उनके सारे कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट बाई करके फुल्ली सेटिस्फाइड रहते हैं। पर क्या आपको पता है कि इतनी बड़ी कंपनी के जब शुरुआती दिन चल रहे थे, तो उस टाइम स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनेक को द व्हाइट शॉप से 100 कंप्यूटर्स बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था। पर कंप्यूटर बनाने के लिए जिन पार्ट्स की जरूरत थी,
उसे खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे जो उनके पास तो थे ही नहीं। इसीलिए स्टीव जॉब्स ने $15,000 का लोन ले लिया। लोन लेकर उन्होंने वह सभी पार्ट्स कलेक्ट किए और पूरे 100 कंप्यूटर्स तैयार कर दिए। एंड जितने भी उनसे पैसे बने उनसे उन्होंने पहले तो वो लोन चुकता किया और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल कर अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। आप मान सकते हैं कि अगर उस टाइम स्टीव लोन नहीं लेते तो शायद एप्पल वहाँ नहीं होता जहाँ वो अभी खड़ा है। रॉबर्ट बोलते हैं कि देखो, डेब्ट बुरा नहीं होता है, पर आप उसे किस इंटेंशन से लेते हो और उसको कैसे यूज करते हो उससे पता चलता है कि आपका ये डेब्ट अच्छा है या फिर बुरा। कई मिडिल क्लास लोग जिनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती है वो लोन का यूज अपनी कंफर्ट की चीजें जैसे बाइक, कार, एक बड़ा टीवी और एयर कंडीशनर, इन सभी चीजों में करते हैं। जबकि अमीरों को केस में लोन उठाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपने काम को ग्रो करना। अभी कुछ ही महीने पहले रिलायंस कंपनी, जो इंडिया की टॉप कंपनीज में से एक है, उन्होंने फ्यूल एक्सपेंशन के लिए करीब $2 बिलियन का लोन लिया था। जबकि इस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है कि अगर उनकी दौलत को इंडिया के गरीब लोगों में बांटा जाए तो इतनी मैसिव पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हर किसी को लगभग 6,000 रुपए मिल ही जाएंगे। अब सोचो, जिस इंसान के पास इतना सारा पैसा है वो लोन क्यों ले रहा है? यह सारा खेल है फाइनेंशियल एजुकेशन का, जो यह लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब देखो होता क्या है, आम लोग अपने पैसों को सेव करने के लिए उसे 3 से 5% के इंटरेस्ट रेट पर बैंक में डाल देते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वो गरीब लोगों के इस पैसे को 10 से 12% के इंटरेस्ट रेट पर बैंक से लोन के रूप में उठा लेते हैं। फिर उन पैसों को वे अपने किसी एसेट या बिजनेस में लगा देते हैं, जिससे उनको 15 से 30% का रिटर्न तो मिल ही जाता है। तो उनके लिए फिर बैंक को 10 से 12% का इंटरेस्ट देना कुछ उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वे अपने पैसे लगाए बिना ही लोन के पैसों से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं। इतना ही नहीं, अपने प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट में लोन के इंटरेस्ट को बिजनेस के खर्च के तौर पर दिखाकर अमीर लोग उससे अपना टैक्स भी बचा लेते हैं। लेकिन आपके माइंड में अब ये बात आ सकती है कि सिर्फ प्रॉफिट ही क्यों, बिजनेस है भाई, वहाँ तो लॉस भी हो सकता है, और लोन लेकर भी हमारा लॉस हो गया तब क्या होगा? तो इस पर रॉबर्ट बोलते हैं कि इस दुनिया में रिस्क न लेना ही एक सबसे बड़ा रिस्क है। आज हमारा घर है और इसमें हम सही सलामत रहते हैं, कल को भगवान ना करे किसी भूकंप की वजह से यह घर गिर जाए तो हम तो इसी में दबकर मर जाएंगे। पर यह सब पता होने के बावजूद भी हम अपना घर तो नहीं छोड़ रहे, स्टिल हम अपने घर में रहकर ये रिस्क ले रहे हैं। इसीलिए अगर आपको भी ग्रो करना है तो आपको पहले ये लोन के इस सिस्टम को समझना होगा और सब कुछ चीजें पता कर लेने के बाद उसका सही तरीके से यूज करना होगा। नंबर 3 इज फैंटम इनकम। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक इनकम ऐसी होती है जो सबसे ज्यादा अमीरों में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इसको जनरेट करने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत होती है। रॉबर्ट ने अपनी बुक में इस इनकम को फैंटम इनकम का नाम दिया है, जिसे इनविजिबल इनकम कहते हैं। एक मिडिल क्लास आदमी यही सोचता है कि अमीर लोग भी उनकी तरह काम करके पैसा कमाते हैं या अलग अलग जगहों से मेहनत करके पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, लेकिन अमीर लोग इन दोनों ही तरीकों से ज्यादा फैंटम इनकम से कमाई करते हैं। इसीलिए बाकी लोगों के कंपैरिजन में ये ज्यादा अमीर निकल जाते हैं। ये फैंटम इनकम क्या है, इसको अगर मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताऊं तो मान लो रोहन नाम का एक लड़का है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। उसकी बहुत इच्छा है कि वह अपना घर खरीदे, तो घर खरीदने के लिए वह प्राइस की 50% डाउन पेमेंट अपनी उस सैलरी से करता है जिसमें उसका पहले से ही टैक्स डिडक्ट हो चुका है। लेकिन वहीं संजू, जो एक अमीर बैकग्राउंड से है, उसे भी एक घर खरीदना है, तो संजू घर खरीदने के लिए अपने पैसे यूज नहीं करता, बल्कि वह बैंक से घर के लिए लोन लेता है और फिर उससे घर खरीदता है। बैंक से लोन लेने की वजह से इस ट्रांजैक्शन में संजू का पूरा टैक्स सेव हो जाता है। तो यहाँ से जो पैसे टैक्स में सेव हुए वही फैंटम इनकम है। देखो, फैंटम इनकम एक ऐसी इनकम है जो हर कोई नहीं समझ पाता है, इसीलिए रॉबर्ट इस इनकम को भूत से कंपेयर करते हैं। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि ये भूतिया इनकम आपके पास भी आए तो जितना हो सके फाइनेंशियल नॉलेज एक्वायर करते रहो। सो आई होप ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आज आपको दी है यह आपके आगे तक बहुत काम आएगी। अब देखो, ये दुनिया काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ रहा है। ऐसे में अगर आपको भी ऐसी स्किल्स सीखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।